चलिए। तो प्रणाम ऑल ऑफ यू। वेलकम back again to your mathematics classes. Now, today in this lecture, we are going to study trigonometry functions of an angle 3a in terms of an angle A. तो बेटा आज का जो मेन लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ एन एंगल 2a पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इन टर्म्स ऑफ एन एंगल 2a हमने सारे के सारे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़े थे ऑफ एंगल 2a, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, और हमने सभी के 7 फॉर्मूलेस का कल क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था बेटा? प्रूफ स्टडी किया था। उन 7 के 7 फॉर्मूले को क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे आज हम देखेंगे फोर्थ पीरियड के अंदर। काफी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला के ऊपर काफी हाई लेवल के हम क्वेश्चंस वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एक बार सारे मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर देता हूँ। सारे के सारे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो एंगल 2a के टर्म्स में आ रहे हैं वो सारे हमने प्रूव कर दिए हैं। आज हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। कौन से एंगल में चल रहे हैं? एंगल 3a के अंदर चल रहे हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। और इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा इन टर्म्स ऑफ एन एंगल ए। चलिए, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ऑफ एंगल 3a इन टर्म्स ऑफ एन एंगल ए। जैसे साइन 3a का फॉर्मूला होता है बेटा 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। टेन 3a का फॉर्मूला होता है 3 टेन ए माइनस का टेन क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो बेटा ये तीन फॉर्मूले हमारे पास में जो वन बाई वन करके हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए प्रूफ पे आते हैं हम। प्रूफ वन बाई वन करके हम एक एक फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे। फॉर्मुलेज बेटा आपको याद करने हैं। साइन 3a और कॉस 3a के फॉर्मूले में काफी रेयर अंतर है बेटा। देखिए इधर साइन में सारी टर्म्स साइन ए की चलेगी, वन थिंग। कॉस में सारी टर्म्स कॉस 3a के फॉर्मूला जो ए की टर्म्स में आएगा उसमें सारी टर्म्स कॉस ए की चलेगी, एक बात। दूसरी बात, साइन 3a में बेटा साइन ए की टर्म पहले आती है, क्यूब की टर्म बाद में आती है। जबकि कॉस 3a के फॉर्मूले में क्यूब की टर्म पहले आती है और कॉस ए की टर्म बाद में आती है। इसलिए ये डिफरेंस आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। राइट है। तो साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला काफी हद तक बेटा आपस में इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा आप डिफरेंस को याद रख के करेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टेन 3a का फॉर्मूला है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन को हम वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए। तो बेटा आपके पास में पहला फॉर्मूला है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये लीजिए प्रूफ। फर्स्ट फॉर्मूला। तो बेटा आपके पास में लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है साइन 3a। अब साइन 3a को आप, जैसे हमने साइन 2a के फॉर्मूले प्रूव किए थे बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल्स। साइन 2a को लिखा था हमने साइन ब्रैकेट में a प्लस ए। राइट है, a प्लस ए। इसी तरीके से बेटा आप साइन 3 को क्या लिखोगे? इस साइन 3a का भी जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है इसको भी हम प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो साइन 3a को आप क्या लिखेंगे? साइन a प्लस 2a। इस तरह से आप लिखेंगे। एक एंगल लिखेंगे बेटा a एंड सेकेंड एंगल आप लिखेंगे 2a। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब फाइनली बेटा आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का। तो ये हम साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा। जो हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटा हम उसको राइट साइड में लिख देते हैं। राइट, आज थियोरेटिकल पार्ट में कवर कर रहा हूँ इस लेक्चर में। और फोर्थ लेक्चर से हमारे दे दनादन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे अब इन्हीं टॉपिक्स पे। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला को क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करना है, हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, वो सब बातें मैं आपको फोर्थ पीरियड में डिस्कस करूंगा। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में कंपाउंड एंगल का साइन ऑफ ए प्लस बी का। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर तो बेटा यहां पर आ गया हमारे पास में साइन 3a। साइन 3a लेफ्ट साइड में हमने इसको ओपन कर दिया बेटा कंपाउंड एंगल से। तो क्या आ गया? साइन ऑफ ए प्लस बी। आप इसको किसकी तरह रीड करोगे बेटा? इसको आप ए की तरह रीड कर रहे हो और इस वाले एंगल को किसकी तरह रीड कर रहे हो बेटा? बी की तरह रीड कर रहे हो। बी की वैल्यू है 2a। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा हमारे पास में साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। कॉस ऑफ बी, बी की वैल्यू है बेटा 2a प्लस कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो साइन ऑफ बी कितना है? साइन ऑफ बी 2a। राइट है बेटा, साइन ऑफ बी। इतना बात क्लियर है? चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात का ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। आपका बेटा जो नेट आंसर लेके आना है, आपको आरएचएस में जो आंसर लेके आना है उसमें सारी की सारी टर्म साइन ए के अंदर आ रही है।
कॉस की कोई टर्म ही नहीं है। तो हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, कॉस 2a का अप्लाई करेंगे, साइन 2a का अप्लाई करेंगे, वो ये देख के अप्लाई करेंगे कि हमारी सारी की सारी टर्म्स जो है बेटा वो साइन ए के अंदर आ जाए। यानी हमारा मेन टारगेट अब क्या है, देखिए यहां पर साइन ए की टर्म आ रही है, ओके, हमें कॉस 2a को रिमूव करना है। हमें कॉस 2a को क्या करना है बेटा, रिमूव करना है यहां से, क्योंकि हमें कॉस की टर्म चाहिए ही नहीं यार आरएचएस के अंदर, हमें तो साइन की टर्म चाहिए। तो बेटा हम कॉस 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। अब देखिए कॉस 2a के तीन तीन फॉर्मूले हैं, कॉस 2a के तीन तीन फॉर्मूले पढ़े थे हमने, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो कॉस 2a का है बेटा, उसमें हमने तीन फॉर्मूले स्टडी किए थे। पहला स्टडी किया था कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें कॉस की टर्म आ रही है, हमें तो हमारा फाइनल आंसर साइन में चाहिए ना। तो हम कॉस 2a का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, कॉस 2a का फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, वन माइनस का साइन, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा कॉस 2a की जगह, राइट है। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है, हमारा मेन टारगेट है सारी टर्म्स को बेटा साइन या कॉस में कन्वर्ट करना, साइन के अंदर कन्वर्ट करना और कॉस वाली टर्म्स को रिमूव करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साइन 2a का तो बेटा, साइन 2a का तो फॉर्मूला साइन कॉस में एक ही होता है, साइन 2a का तो फॉर्मूला साइन कॉस में एक ही होता है, वो किसके इक्विवेलेंट था, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। ये है बेटा हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान। क्लियर है मेरी बात, ये हमारा बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान है, क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान है। क्लियर है सभी को, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे, समझ में आया फॉर्मूला किस हिसाब से अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ पर तो कॉस 2a के फॉर्मूले तीन तीन है, बिल्कुल सही है। आप कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस में क्यों लगा रहे हो, आपको राइट साइड में जो प्रूव करना है बेटा उसमें सारी साइन ए की टर्म्स आ रही है, तो आप कॉस 2a का फॉर्मूला वो लगाओ ना जिसमें सिर्फ साइन ए की टर्म आ रही है, कॉस वाली टर्म ही नहीं आ रही है। तो बेटा सिचुएशन के हिसाब से मैंने कहा था फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तो मैं इरेज कर लेता हूं ताकि मेरे पास स्पेसिंग बनी रहे, वी हैव टू डू मच मोर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आंसर आया बेटा साइन 3a, साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू, यहां पर आंसर आ रहा है बेटा साइन ऑफ ए इंटू इंटू कॉस 2a, बेटा कॉस 2a का फॉर्मूला लगाइए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर है, राइट, और प्लस में कॉस ऑफ ए, प्लस में कॉस ऑफ ए, साइन 2a की जगह बेटा क्या आ जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। और हमारा मेन टारगेट है कॉस की टर्म्स को रिमूव करना, कॉस की टर्म्स को रिमूव करना ताकि हमारा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन आ जाए। ये हमारा मेन टारगेट है बेटा, सभी को पता है ये बात, क्लियर है। तो बेटा यहां से आंसर आया, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर बेटा, कितना आ गया, साइन ऑफ ए माइनस का टू साइन क्यूब ए, मल्टीप्लाई करते जाओ, हमें सिर्फ साइन की टर्म चाहिए, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर आएगा टू साइन ए इंटू कॉस बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और हमारा मेन टारगेट है आंसर को सिर्फ साइन की टर्म्स में लेके आना। इट मींस यू हैव टू रिमूव द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉस की जितनी भी टर्म्स आ रही है उन्हें रिमूव करना है। तो बेटा एक टर्म आ गई कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की जगह सभी स्टूडेंट्स क्या रिप्लेस कर देंगे, वन माइनस का साइन स्क्वायर है, वन माइनस का साइन स्क्वायर है। कारण हमें तो साइन की टर्म चाहिए, कॉस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा राइट साइड में जो आंसर आ रहा है वो साइन की टर्म्स में आ रहा है। तो फाइनल बेटा आपके पास में जो आंसर आ रहा है, फाइनली जो आपके पास आंसर आया वो लिखिए, ये स्टेप लगाते ही बेटा आपका आंसर आ जाएगा, साइन 3a इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस का टू साइन क्यूब ए, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का टू साइन क्यूब ए, ठीक है, माइनस का टू साइन क्यूब ए, ठीक है, माइनस का टू साइन क्यूब ए, प्लस में टू और साइन ए, प्लस में टू साइन ए, कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर, वन माइनस का साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर की जगह। क्लियर है, ब्रैकेट बंद कर दो बेटा। आप फाइनल कैलकुलेशन करो और आंसर बता दो कितना आ रहा है। ये आ गया फाइनल कैलकुलेशन, साइन ऑफ ए माइनस का टू साइन क्यूब ए। ओनली यू हैव टू फाइनली नाउ डू द कैलकुलेशन, अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन पार्ट बचा बेटा और कुछ भी नहीं है इसमें अंदर। ठीक है, फाइनली कैलकुलेशन कीजिए, व्हाट इज योर आंसर। यहाँ पर टू साइन ए मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम टू साइन ए, और टू साइन ए को बेटा साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम माइनस का टू साइन क्यूब ए, माइनस का टू साइन क्यूब ए। तो फाइनली बेटा आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a, ये फॉर्मूले के प्रूफ है बेटा नॉलेज बढ़ाने के लिए, इज इक्वल टू बेटा टू साइन ए प्लस साइन ए कितना बन जाएगा, थ्री साइन ए, इट विल बिकम थ्री साइन ए, राइट, एंड माइनस का टू साइन क्यूब है, माइनस का टू साइन क्यूब है, इट विल बिकम माइनस का फोर साइन क्यूब है। ये बेटा आपका रिजल्ट प्रूव हो गया।
ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो फाइनली आपने देखा कि रिजल्ट प्रूव करना काफी इजियर रिजल्ट है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कॉस की टर्म्स को रिमूव करना है और फाइनल आंसर हमारा साइन की टर्म्स में आना चाहिए, राइट। तो ये आज से आपका हो गया FNF फुल एंड फाइनल रिजल्ट, जो आपको याद रखना है बेटा। तो आज से साइन 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बना 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब ए। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मूला नंबर सेकंड। अब मूव कर रहे हैं बेटा रिजल्ट नंबर सेकंड पे। रिजल्ट नंबर सेकंड हमारे पास में cos 3a का। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ cos 3a? द रिजल्ट ऑफ cos 3a मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी 4 cos क्यूब ए, 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए। ये है बेटा अपने पास रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा हमने साइन से शुरुआत की थी वैसे ही सेम टू सेम आप कॉस से शुरुआत कर दीजिए। प्रूफ, इसका आपको प्रूफ करना है और रिजल्ट को याद रखना है और इसका रिजल्ट प्रूफ देखना है। तो बेटा cos 3a को भी आप क्या लिखेंगे? cos 3a को आप लिखेंगे इक्वल टू cos ऑफ a प्लस 2a। क्या लिखेंगे? cos ऑफ a प्लस 2a, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दो बेटा cos का। अप्लाई द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ cos। cos का बेटा फाइनली कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अप्लाई कीजिए बेटा। इसको आप एंगल को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? फर्स्ट वाले एंगल को ए की तरह ट्रीट करेंगे, सेकंड वाले एंगल को बी की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा cos ऑफ a प्लस बी का रिजल्ट क्या निकल के आएगा? cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी, cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी माइनस का साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी। ये आपके पास बेटा रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो आप इसका रिजल्ट कंपाउंड एंगल फॉर्मूले का, तो यहां से बेटा cos 3a का रिजल्ट क्या निकल के आया? cos 3a का रिजल्ट आया अपने पास में cos ऑफ a, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाइए राइट साइड में, cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ 2a, cos a cos b प्लस है तो बीच में आएगा माइनस, माइनस का साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी, राइट। अब बेटा यहां पर एक बात का ध्यान रखना, आपको जो प्रूव करना है उसमें राइट साइड में देखिए क्या आ रहा है। आपको जो फॉर्मूला प्रूव करना है बेटा उसमें राइट साइड में ध्यान दो क्या आ रहा है। राइट साइड में सारी की सारी टर्म्स किसकी चल रही है बेटा? कॉस की चल रही है। राइट साइड में सारी की सारी टर्म्स चल रही है कॉस ऑफ ए की। इसका मतलब साफ है आपको साइन की टर्म्स इस बार रिमूव करनी है। आपका टारगेट है साइन की टर्म रिमूव करना। और cos 2a को भी cos a की टर्म्स में लेके आना है। cos 2a को भी किस में लेके आना है बेटा? cos a की टर्म्स में लेके आना है। तो cos 2a का फॉर्मूला लगाओ बेटा जो सिर्फ cos के अंदर आता हो। cos 2a का फॉर्मूला लगाओ जो cos a की टर्म्स में आता हो। a की फॉर्मूला है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। स्टूडेंट यहां पर ये पूछता है सर cos 2a का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें? तो हमारा जवाब एक है बेटा, सिचुएशन के हिसाब से जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है, सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आ गया बेटा आपके पास में सेकंड फॉर्मूला। यहां तक बोल, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ए बेटा ऐसे कैसे रहेगा? साइन ए का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, साइन ए का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं और साइन 2a का फॉर्मूला बेटा साइन और कॉस में खाली एक ही फॉर्मूला है, वो है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो यही अप्लाई होगा, डेफिनेटली यही अप्लाई होगा क्योंकि फॉर्मूला ही एक है बेटा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए अप्लाई कर दीजिए और फाइनल कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा cos 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज, cos 2a की जगह आ गया बेटा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस साइन ए विल रिमेन एज इट इज क्योंकि साइन ए का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट साइन 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो है हमने साइन और कॉस में स्टडी किया था, कितना आ जाएगा? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। क्लियर इतनी बात? मेन टारगेट पे ध्यान दो, हमें साइन की टर्म्स को रिमूव करना है, कॉस ए की टर्म्स में आंसर लेके आना है। मेन टारगेट पे ध्यान दो खाली बस। cos 3a, तो यहां से बेटा cos 3 का आंसर निकल के आया। मल्टीप्लाई कर दो उसको, तुरंत मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिंप्लीफाई करो उसको कैलकुलेशन को। तो यहां से आंसर आया 2 cos क्यूब ए, 2 cos क्यूब ए माइनस का cos ऑफ ए। आगे चलने दो आंसर को। यहां बना बेटा हमारे पास में माइनस का 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस। तो फाइनली बेटा हमारा देखिए cos ए की टर्म्स में आंसर आ चुका है। ऑलमोस्ट हमारा cos ए की टर्म्स में आंसर आ चुका है। खाली sin स्क्वायर ए को हमें रिमूव करना है। साइन स्क्वायर ए को भी हमें कॉस की टर्म्स में लेके आना है। तो बेटा साइन स्क्वायर ए का आंसर कॉस की टर्म्स में आता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए की टर्म में आता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। इसको ब्रैकेट को बंद कर दो बेटा। ये हमारा है एक्स्ट्रा ज्ञान जो राइट साइड में लगा है, राइट। क्लियर? चलिए मूव करते हैं।
तो बेटा यहां से cos 3a का रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है 2 cos cube a, 2 cos cube a इंटू में माइनस का कॉस है, यहां पर माइनस का पहले कॉस है, साइन स्क्वायर ए की जगह लिखो बेटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। कारण क्यों लिखा है ऐसा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें फाइनल आंसर जो प्रूव कर रहा है वो कॉस ए की टर्म्स में लिखना है, कॉस ए की टर्म्स में लेके आनी है, सारा आंसर कॉस ए की टर्म्स में आना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा बेटा, प्रूव होगा। फाइनली आंसर को सिंप्लीफाई कीजिए कैलकुलेशन के लिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो राइट साइड में हमें लाना है। 2 cos cube a माइनस का कॉस ऑफ ए, माइनस का कॉस ऑफ ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम माइनस का 2 cos ऑफ ए, 2 cos a, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इट विल बिकम 2 cos cube a, 2 cos cube a। तो बेटा आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट जो निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी cos 3a इज इक्वल टू, लाइक लाइक टर्म्स ऐड कर दो, 2 cos cube a प्लस 2 cos cube a विल बिकम 4 cos cube a, राइट, एंड माइनस कॉस ए माइनस 2 cos a इट विल बिकम माइनस का 3 cos a। बेटा ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था राइट साइड में, तो फाइनल आपका रिजल्ट प्रूव हो गया है। ब्रैकेट में बेटा इसको क्लोज कर दो, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, फुल एंड फाइनल रिजल्ट FNF। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक कोई समस्या है किसी को? नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन। अब आगे मूव करते हैं बेटा हमारे रिजल्ट नंबर थर्ड पे, रिजल्ट नंबर थर्ड पे। तो बेटा रिजल्ट नंबर थर्ड जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ tan 3a, tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ tan a, इन टर्म्स ऑफ tan a। तो tan 3a का बेटा हमें मल्टीपल एंगल फॉर्मूला प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ tan a के अंदर इसका आंसर आएगा। तो बेटा tan 3a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 3 tan ऑफ a माइनस का tan क्यूब a, माइनस का tan क्यूब a, माइनस का tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नोबडी हैव एनी प्रॉब्लम? लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ नाउ, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ। प्रूफ, तो बेटा इस फॉर्मूले का प्रूफ देखिए अब। tan 3a को रिजल्ट सेम कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। tan 3a को स्टूडेंट क्या लिखेगा बेटा, tan ऑफ a प्लस 2a, tan ऑफ a प्लस 2a। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा यहाँ पर। फाइनली इसको आप एज्यूम करो a की तरह, फर्स्ट एंगल को a की तरह, सेकंड वाले एंगल को एज्यूम करो b की तरह। और जो बेटा आपका एक्स्ट्रा ज्ञान यूज हो रहा है उसको कृपया करके राइट साइड में लिख दें, ताकि आपको रिमेंबर रहे, जब भी आप पीडीएफ फाइल से स्टडी करें आपको रिमेंबर रहे कि प्रूफ में सर ने क्या किया था। तो आपका बेटा फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज कीजिए tan ऑफ a प्लस b का। रिजल्ट्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, जितने ज्यादा आपको बेटा रिजल्ट्स फॉर्मूले टिप्स पे याद है, ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही आपकी फास्टर हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी उतनी फास्ट हो जाएगी। तो tan a प्लस b का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला था tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये था बेटा आपके पास में tan ऑफ a प्लस b का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो अप्लाई कीजिए, स्टार्ट कीजिए। tan ऑफ a प्लस b का बेटा आपके पास में रिजल्ट निकल के आ रहा है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अपॉन में 1 माइनस का tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, 1 माइनस का tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई समस्या नहीं है? यहां तक आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां से हमारे पास बेटा आंसर आया tan ऑफ 3a। अच्छा फाइनल टारगेट क्या है, फाइनल टारगेट पे ध्यान दीजिए। राइट साइड में जो प्रूव करना है उसमें हर एक टर्म tan a की टर्म्स में आ रही है, किस में आ रही है, tan a की टर्म्स में आ रही है। यानी हमें यहां से tan 2a को रिमूव करना पड़ेगा, tan 2a का लिखना पड़ेगा, जो tan 2a का आपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है वो आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ tan a। tan 2a का बेटा आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ tan a। क्यों? क्योंकि बेटा राइट साइड में हमें सारी की सारी टर्म्स tan a की टर्म्स में चाहिए, यहाँ पर एंगल a का मल्टीपल एंगल नहीं चाहिए, यहाँ पर tan 2a हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर दोनों जगह में tan 2a नहीं चाहिए। हमारा फाइनल आंसर tan a की टर्म्स में आना चाहिए। तो tan 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो बेटा जहां जहां आपको राइट साइड में tan 2a नजर आ रहा है मैं टिक कर देता हूं एक जगह और एक दूसरी जगह, वहां रिप्लेस कर दीजिए बेटा ये फॉर्मूला, वहां रिप्लेस कर दीजिए द वैल्यू ऑफ tan 2a, राइट। तो बेटा आपकी कैलकुलेशन आ रही है tan ऑफ a प्लस tan 2a की जगह आपने रिप्लेस किया 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान रखना यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया जाएगा अपॉन में 1 माइनस का tan ऑफ a इंटू में tan 2a। तो बेटा tan 2a की वैल्यू आ रही है 2 tan ऑफ a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर। इसके नीचे भी बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान रखना एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है बेटा, ये लाइन पूरी है, एलसीएम लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना।
तो फाइनली टेक एलसीएम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब खाली सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बचा है, आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान से धैर्य रख के एग्जैक्ट फोकस रख के कैलकुलेशन की बेटा, उसका एक बार में आंसर आ जाएगा। तो टेक एलसीएम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे ही बेटा न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 1 - 10 स्क्वायर, दिख रहा है सभी को। न्यूमरेटर में एलसीएम कम्स आउट टू बी 1 - 10 स्क्वायर। अब ये 1 - 10 स्क्वायर 10 के साथ क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। 1 - 10 स्क्वायर 10 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 के नीचे क्या है बेटा, 1 है। 1 - 10 स्क्वायर तो ये मल्टीप्लाई हो गया, राइट है बेटा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। और उसके बाद में आ रहा है प्लस में, यहाँ पर ये टर्म ऐसी कैसी रहेगी, 2 10 है। ये हो गया बेटा न्यूमरेटर में एलसीएम। अब आ जाओ डिनोमीटर की बारी। डिनोमीटर में बेटा 1 के नीचे 1 है, एलसीएम जब आप लोगे तो डिनोमीटर में एलसीएम रहेगा आपका 1 - 10 स्क्वायर है। एलसीएम सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा 1 - 10 स्क्वायर है, यहाँ पर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम जब आप लोगे, तो इट विल बिकम 1 - 10 स्क्वायर है। 1 - 10 स्क्वायर है। और ऊपर क्या बच रहा है, माइनस का 2 10 है, इंटू 10 क्या बच रहा है, -2 10 स्क्वायर बच रहा है बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करो स्टूडेंट्स, आंसर आपका एक बार में आ जाएगा यदि कैलकुलेशन ध्यान से की है तो आपने। डिनोमीटर बेटा डिनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो डिनोमीटर में, डिनोमीटर वाली लाइन के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है 1 - 10 है, और न्यूमरेटर वाली लाइन के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर बेटा कैंसिल हो जाएंगे आपका। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो लिखने का कष्ट कीजिए बेटा। tan 3a की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है वो हम लिखने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ tan 3a कम्स आउट टू बी। तो बेटा फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, 10a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आया, tan माइनस का tan स्क्वायर ए प्लस में 2 10 है। अच्छा 10 स्क्वायर ऑलरेडी बेटा यहाँ पर है, ये देखिए स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। और यहाँ पर कितना चल रहा है बेटा, 2 10 है। अपॉन में क्या टर्म्स आ रही है, अपॉन में टर्म्स पे फोकस कीजिए स्टूडेंट्स। मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, आराम से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। कैलकुलेशन आपका पार्ट है वैसे मैं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूँ। अपॉन में आ रहा है 1 - 3 tan स्क्वायर। ठीक है, फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक टर्म्स को बेटा ऐड कीजिए और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल गया। तो tan 3a का आंसर कितना आया बेटा, 3 tan a, जो हमने लिखा था 3 tan a माइनस का tan3a, जैसे न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स को ऐड किया, अपॉन में रिजल्ट आ रहा है बेटा 1 - 3 tan स्क्वायर। दिस इज योर फुल एंड फाइनल रिजल्ट। अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर ए, क्या आएगा, स्क्वायर ए, राइट। तो ये आ गया बेटा आपके पास में फुल एंड आपका फाइनल रिजल्ट। तो tan 3a के भी बेटा हमने यहाँ पर 3 tan a माइनस का tan3a अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर। tan 3a का भी बेटा यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला प्रूव कर दिया, FNF फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बच गया है, इसी के साथ हम थ्योरी का करते हैं दी एंड। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है बेटा, इसी के साथ हम करते हैं हमारा थ्योरी का दी एंड। चलिए तो हमने क्या प्रूव किया देख लेते हैं। हमने 3 मल्टीपल एंगल फॉर्मूला प्रूव किया आज इन टर्म्स ऑफ एंगल 3a। कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंगल 3a की जगह ले रखा था बेटा एंगल 2a। ए का जो मल्टीपल एंगल ले रखा था हमने वो ले रखा था 2a। आज हमने ए का जो मल्टीपल एंगल लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 3a। उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई किया गया है, sin 3a cos 3a tan 3a, और इनके रिजल्ट हमने प्रूव किए हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। साइन के केस में साइन ए, कॉस के केस में कॉस ए, टेन के केस में टेन ए। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल ए के हमने रिजल्ट्स को क्या प्रूव किया है, ठीक है, रिजल्ट्स को हमने प्रूव कर दिया है। चलिए एक लास्ट टॉपिक बच रहा है बेटा, इसको और पढ़ लेते हैं हम, इसको और फटाफट स्टडी कर लेते हैं। हालांकि इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चंस में ही फॉर्मुले, ये जो फॉर्मुले हमने प्रूव किए थे sin 2a, इसी से हम सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मुले बना लेते हैं। बट फिर भी टॉपिक आपको पढ़ाना कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ एन एंगल ए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये लास्ट टॉपिक आज का हमारा थ्योरी का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनको एडमिट कर देता हूं, मोक्ष आ रहा है उसको मैं एडमिट कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ एन एंगल ए, ऑफ एन एंगल ए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ एन एंगल ए इन टर्म्स ऑफ एंगल ए बाई टू, in terms of angle a by 2, in terms of angle a by 2, in terms of angle a by 2, a by 2। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को फटाफट।
अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले रहे हैं, एंगल क्या लेके चल रहे हैं बेटा, ए चल रहे हैं, और उसका आंसर क्या प्रूव करेंगे, इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू प्रूव करेंगे। अभी तक हम जो मल्टीपल एंगल लेके चल रहे थे, तो मल्टीपल एंगल क्या लेके चल रहे थे, 2a लेके चल रहे थे, 3a लेके चल रहे थे। अब वहां पर तो लेके चलेंगे एंगल ए, और जो रिजल्ट प्रूव करेंगे वो रिजल्ट प्रूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल ए बाई टू। इन्हें बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ सब मल्टीपल एंगल। ये क्या चल रहा है बेटा, हमारा सब मल्टीपल एंगल चल रहे हैं, सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल एंगल चल रहे हैं, हमारा ये टॉपिक आज का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल एंगल। थोड़े थोड़े फॉर्मूले बेटा, इनको मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। और ये टू ए वाले रिजल्ट से प्रूव हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान से सुनना बेटा, आपने साइन टू ए का रिजल्ट प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, इन टर्म्स ऑफ साइन ए कॉस ए। साइन टू ए को आपने लिखा था बेटा टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको तो बोलते हैं बेटा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। यहां तो लेफ्ट साइड में मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर एंगल ए का मल्टीपल चल रहा है यहां पर 2 टाइम्स, तो इसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। राइट साइड में क्या चल रहा है बेटा, राइट साइड में चल रहा है सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये चल रहा है बेटा हमारा राइट साइड में। क्लियर है सभी को। अब सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या है वो देखो, ध्यान से समझो, कोई नया वर्जन नहीं है, ध्यान से समझना बेटा, चीज कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली समझो बेटा। यहां पर हम ए को रिप्लेस कर देंगे ए बाई टू से, इसमें आने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ए को ए बाई टू से, रिप्लेस, रिप्लेस ए बाई ए बाई टू, रिप्लेस ए बाई ए बाई टू। दोनों साइड फॉर्मूला जो चल रहा है बेटा, यहां पर जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला चल रहा है साइन टू ए का, टू साइन ए कॉस ए। पहले मैं सारे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिख देता हूं जो जो आपने पढ़े हैं। साइन ए का पढ़ा, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, सेकंड फॉर्मूला क्या पढ़ा, सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा कॉस टू ए का। पहले मल्टीपल एंगल, आपको सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बेटा याद नहीं करने, किसी को भी याद नहीं करने, आपको खाली मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद करना है। सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से ही हम बना लेंगे, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन में यदि जरूरत पड़ी तो, नीड हुई तो, राइट। तो बेटा यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। cos 2a के बेटा हमने तीन तीन रिजल्ट स्टडी किए थे। सबसे पहला cos 2a का रिजल्ट हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये स्टडी किया था सभी स्टूडेंट्स ने। उसके बाद cos 2a का थर्ड रिजल्ट हमने स्टडी किया था, थर्ड रिजल्ट। उसके बाद हमने cos 2a का थर्ड रिजल्ट स्टडी किया था, क्या रिजल्ट स्टडी किया था cos 2a का, cos 2a का थर्ड रिजल्ट स्टडी किया था बेटा हमने टू cos स्क्वायर ए माइनस वन इन टर्म्स ऑफ cos ए, टू cos स्क्वायर ए माइनस वन। फिर हमने cos 2a का फोर्थ रिजल्ट स्टडी किया था, थर्ड रिजल्ट, क्या स्टडी किया था cos 2a का थर्ड रिजल्ट हमने साइन की टर्म्स में स्टडी किया था। साइन की टर्म्स में क्या था, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ए, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ए, ये भी हमने स्टडी किया था बेटा, ठीक है ना। ये रिजल्ट भी हमने स्टडी किया था कॉस की टर्म्स में, ठीक है, कॉस की टर्म्स में ये रिजल्ट भी हमने क्या किया था, स्टडी किया था। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस का रिजल्ट पढ़ लिया हमने, साइन का रिजल्ट पढ़ लिया है, क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमने टेन के रिजल्ट्स पढ़े थे, क्या स्टडी किए थे, टेन के रिजल्ट्स स्टडी किए थे। चलिए पहले इतने रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले इतने रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा वन बाय वन करके समझना रिजल्ट्स को ध्यान से। सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला के जो रिजल्ट्स है वो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से ही बनाए गए हैं। आपको क्या करना है, दोनों साइड यहां पर ए को रिप्लेस कर दो ए बाई टू से, दोनों साइड एंगल को, एंगल में ए को रिप्लेस कर दो बेटा ए बाई टू से। तो करो रिप्लेसमेंट। यहां पर बेटा जब आप ए को ए बाई टू से रिप्लेस करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर आएगा बेटा साइन ए, क्या आएगा, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टू साइन ए को रिप्लेस किया ए बाई टू से, तो यहां पर आ जाएगा ए बाई टू, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू। तो आज से एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास। साइन टू ए का पूछा जाए बेटा, जब ए का मल्टीपल आ रहा है, यहां पर ए का मल्टीपल आ रहा है टू, और साइन टू ए का आपका फॉर्मूला पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस है, तो आप बोलोगे टू साइन ए कॉस है। खाली साइन ऑफ ए आ रहा है, खाली साइन ऑफ ए आ रहा है, और आपसे पूछा जाए सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताओ साइन कॉस में, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताओ साइन कॉस में, तो आप साइन ए का रिजल्ट क्या बोलोगे, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। आपने समझा। ये रिजल्ट क्या आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको लर्न करना पड़ेगा ये रिजल्ट, नहीं।
आपको यदि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद है तो आप खुद इस रिजल्ट को बना सकते हैं। एंगल ए को a/2 से दोनों साइड रिप्लेस कर दो। आइए सेकंड रिजल्ट में, ये बेटा सेकंड रिजल्ट का देखते हैं सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या बनता है। यहां पर लेफ्ट साइड में बेटा एंगल ए को a/2 से रिप्लेस कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, cos a बचेगा। राइट साइड में जब आप a को a/2 से रिप्लेस करोगे तो बेटा ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर a/2 माइनस का साइन स्क्वायर a/2, माइनस का साइन स्क्वायर a/2। ये कहलाते हैं बेटा सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। क्लियर है? या हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हो इनको आप, हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एंगल का क्या हो रहा है बेटा, हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल का हाफ होता जा रहा है, इसलिए इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी कई बार बोल देते हैं, राइट। तो टू ए की केस में बेटा इसमें लेफ्ट साइड में एंगल ए को a/2 से रिप्लेस कर दिया, दोबारा लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, इधर cos a बचेगा। अब cos a का आंसर किस में देंगे, सब cos a का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ cos, तो cos की टर्म्स में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर, a को रिप्लेस कर दो बेटा a/2 से, तो आंसर आ गया a/2, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस। फोर्थ फॉर्मूला बेटा, अच्छा इसी का नया वर्जन देखना बेटा, कई बार क्वेश्चन में इसी का ही वर्जन यूज हो जाता है, ध्यान देना। इसी का ही नया वर्जन देखना क्या आता है, इसी का ही नया वर्जन। और बेटा यहां से मैं cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो बेटा cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू निकालोगे तो -1 लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस cos a, और जो 2 मल्टीप्लाई में बेटा वो कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में। तो आज से cos स्क्वायर a/2 का बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos a/2। क्या हमें ये रिजल्ट प्रूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, अरे भैया ये तो इसी से वैल्यू निकली है ना, जो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इसी से cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू निकली है। तो बेटा ये फॉर्मुलेज आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑन द स्पॉट इन फॉर्मुलेज को क्रिएट कर सकते हो। यदि आप लर्न कर सकते हो इट्स मच बेटर टू लर्न, बट यदि आप लर्न नहीं कर सकते हो नो इश्यू, आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद होनी चाहिए। सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आप ऑन द स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाला यहां पर a की जगह a/2 से आप रिप्लेस कर देंगे, a की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, a/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा cos। जैसे ही आप a की जगह a/2 से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ a इक्वल टू, cos ऑफ a इक्वल टू, जैसे ही बेटा आप यहां पर एक 2a की जगह a/2 से रिप्लेस कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, cos ऑफ a आ जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा बेटा यहां पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a/2। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम एक नया वर्जन देख रहे हैं इसी फॉर्मूले का, एक इसी फॉर्मूले का नया वर्जन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, नया वर्जन देख रहे हैं हम इसी फॉर्मूले का, राइट। चलिए थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूं, 1 मिनट। चलिए तो इसी फॉर्मूले का नया वर्जन देखिए बेटा, यहां से साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर a/2, साइन स्क्वायर a/2 की क्या वैल्यू निकल के आ रही है बेटा। तो देखिए -2 बेटा उधर चला जाएगा, ये कॉस ए लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा, ठीक है। -2 तो आ गया लेफ्ट साइड में, कॉस ए को भेज दिया बेटा हमने राइट साइड में, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसी फॉर्मूले का ये नया वर्जन है जो बुक्स में आपको दे रखा है, तो मैंने आपको इसी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखा दी है। अदरवाइज आप इसको याद करोगे फॉर्मूले को, फिर बुक से आप सोचोगे कि बेटा ये फॉर्मूला कहां से आया। तो आपने देखा यहां से क्या देखा आप लोगों ने, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यदि हमें याद है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यदि हमें सारे के सारे बेटा लर्न है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम ऑटोमेटिक खुद बना सकते हैं। ये सारे के सारे राइट साइड में मैंने सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिखे हैं करस्पॉन्डिंग टू ऑल द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। क्लियर है मेरे को सभी को? तो बेटा आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं। क्वेश्चंस के अंदर 90% क्वेश्चंस के मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ही अप्लाई होंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में कहीं पे ऑटोमेटिक सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला काम आ रहा है तो हम ऑन द स्पॉट भी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला की मदद से सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। चार फॉर्मूला, इन चार फॉर्मूले जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, इन्हीं का हमने क्या स्टडी किया राइट साइड में, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला स्टडी किया, ठीक है। और मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हमने ये 3A के ऑलरेडी स्टडी कर लिए ऊपर की तरफ। अब मूव करते हैं, थोड़े से और बच गए हैं, जो 2-3 फॉर्मूले और बच गए उन पे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो फॉर्मूला नंबर 5 मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 5 बेटा, यहां पर हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था tan 2a का, tan 2a का क्या पढ़ा था, tan 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था आपने 2 tan ऑफ a, 2 tan ऑफ a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, ये स्टडी किया था। अब मुझे इसका बताइए, आप इधर राइट साइड में बताइए, 6 पार्ट राइट साइड में आपको बताना है इसी फॉर्मूले का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है,
सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स, यहां पर जो एंगल ए है, एंगल ए को रिप्लेस कर दो बेटा a/2 से। किससे रिप्लेस कर दो? a/2 से। तो जब यहां पर लेफ्ट साइड में आप एंगल को a/2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ गया tan ऑफ ए। अब राइट साइड में ये स्टूडेंट, राइट साइड में जब आपने a को a/2 से रिप्लेस किया तो ये क्या बन गया? 2 tan a/2, 2 tan a/2 अपॉन में 1 - का tan² a/2। देखिए इसका बन गया सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। इसका तुरंत बेटा हमने क्या बना दिया? सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। आइए एक दो और देख लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। सिक्स फॉर्मूला, बेटा आपने sin 2a का रिजल्ट पढ़ा था, sin 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ tan a। इन टर्म्स ऑफ tan a क्या था रिजल्ट? 2 tan a अपॉन में 1 + tan², 1 + tan²। एक और लिख लेते हैं पहले, फिर दोनों का साथ ही बनाएंगे। सेवंथ, आपने cos 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ tan a। क्या था फॉर्मूला? 1 - का tan² अपॉन में 1 + tan², अपॉन में 1 + tan²। राइट है बेटा। अब इन दोनों फॉर्मूले का मुझे जल्दी जल्दी बता दो आप लोग, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा? सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बेटा एंगल ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं a/2 से। अभी फिलहाल हम a/2 का से रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे जो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं बेटा? इन टर्म्स ऑफ a/2 चल रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट आ रहे हैं बेटा, ये देखिए ऊपर, एक बार रिजल्ट को देखिए। हमने जो 6 रिजल्ट पढ़े हैं, इन सभी का रिजल्ट किस में आ रहा है बेटा? इन टर्म्स ऑफ a/2 आ रहा है। तो हम सारा रिजल्ट लेके आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ a/2। तो a/2 की टर्म्स में रिजल्ट को लाने के लिए आप दोनों साइड एंगल को किससे रिप्लेस कर दो बेटा? a/2 से रिप्लेस कर दो। तो लेफ्ट साइड में जब आपने 2a को a/2 से रिप्लेस किया यहाँ पर a की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर रिजल्ट आ रहा है बेटा आपके पास में साइन ऑफ ए, और राइट साइड में आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 tan a/2, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² a/2, 1 + tan² a/2। क्लियर है मेरी बात? अच्छा राइट, इसमें आ जाइए। cos 2a है, cos 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हमें कॉस ए का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ a/2, कॉस ए का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ a/2। तो बेटा हमने ए को किससे रिप्लेस कर दिया? a/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कॉस ए का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ a/2 क्या आएगा? a/2 आएगा 1 - का tan² a/2। ए को रिप्लेस कर दिया बेटा a/2 से, और यहां पर रिजल्ट आएगा 1 + tan² a/2, a/2। क्लियर है ये बात सभी को? सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है? मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स को? अब हमारे बेटा हमने देखे, ये जो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से हमने किसमें कन्वर्ट किया? ये जो हमारे पास में मल्टीपल एंगल फॉर्मूला चल रहे हैं बेटा, इन सभी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला को हमने कन्वर्ट किया किसमें? सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। बट हमारे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं बेटा? a/2 की टर्म्स में आ रहे हैं। a/2 की टर्म्स में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा हमने दोनों साइड एंगल ए को किससे रिप्लेस किया है? a/2 से रिप्लेस किया है। किससे रिप्लेस किया है? a/2 से। एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए, और मैं क्लास का कर रहा हूं बेटा दी एंड। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, उसका मैं दी एंड कर रहा हूं। ये हमारे पास बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ एन एंगल ए, ऑफ एन एंगल ए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ एन एंगल ए इन टर्म्स ऑफ एंगल a/3, इन टर्म्स ऑफ एंगल a/3। मैं ये टॉपिक का एंड कर रहा हूं बेटा, ताकि मैं नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चंस करवा सकूं। नेक्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन चलेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल a/3। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है इसी इसी टॉपिक के साथ। ये लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरेटिकल पार्ट टोटली कंप्लीट हो गई है। फॉर्मुलेज को लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में। सभी का प्रूफ मैंने करवा दिया है, आप वीडियो लेक्चर्स भी मेरा देख सकते हैं। राइट, चलिए। तो बेटा अब हम एंगल ए का, जैसे साइन ए का, यहां पर देखिए साइन ए का रिजल्ट लेके आए किसमें बेटा? इन टर्म्स ऑफ a/2। कॉस ए का रिजल्ट लेके आए इन टर्म्स ऑफ a/2। tan ए का रिजल्ट लेके आए इन टर्म्स ऑफ tan a/2। इसी तरीके से बेटा अब हम कॉस ए का रिजल्ट लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल a/3। वो कैसे लेके आएंगे देखिए बेटा, वो कैसे लेके आएंगे जल्दी से देखिए फटाफट। लेफ्ट साइड में लिखिए हमारे पास मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, लेफ्ट साइड में लिखिए बेटा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। खाली रिप्लेसमेंट करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। कोई इनका फॉर्मूले का आपको प्रूफ ना तो सीखना है ना याद करना है,
सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम ऑन द स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट। तो इधर आ गया मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, इधर आ गया बेटा सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री, इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री, इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री। इस बार बेटा हम ए बाई थ्री की टर्म्स में आंसर निकालेंगे, ए बाई थ्री की टर्म्स में आंसर निकालेंगे। तीन फॉर्मूले जल्दी से देखिए और लेक्चर का मैं करता हूं दी एंड। बेटा फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास में है, आपने अभी भी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था साइन थ्री का फॉर्मूला। क्या स्टडी किया था? रिजल्ट अभी अभी इसी लेक्चर में हमने प्रूव किया है, साइन थ्री का रिजल्ट प्रूव किया है बेटा, थ्री साइन ए माइनस का फोर साइन क्यूब ए। ये रिजल्ट अभी अभी हमने इसी लेक्चर में प्रूव किया है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला हमने प्रूव किया बेटा कॉस थ्री ए का, कॉस थ्री ए का रिजल्ट अभी अभी हमने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? फोर कॉस क्यूब ए माइनस का थ्री कॉस ए। ये रिजल्ट भी बेटा अभी अभी हमने ऊपर की तरफ प्रूव किया है। और तीसरा रिजल्ट हमने प्रूव किया, तीसरा रिजल्ट हमने प्रूव किया टेन थ्री ए, टेन थ्री ए का रिजल्ट अभी अभी हमने प्रूव किया बेटा थ्री टेन ए, थ्री टेन ए माइनस का टेन क्यूब ए अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। ये रिजल्ट, तीन रिजल्ट बेटा मैंने प्रूव किए, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। इनका सब मल्टीपल एंगल फॉर्मा लिखेंगे और ये मैं बेटा करता हूं लेक्चर का दी एंड। ये हुआ मेरा दी एंड। तीन सब मल्टीपल एंगल फॉर्मा पहले लिख देते हैं फटाफट और इसी के साथ मैं लेक्चर का कर रहा हूं डी एंड। अब बेटा यहां पर इन टर्म्स ऑफ एंगल ए बाई थ्री लाने के लिए आप रिप्लेस कर दो ए को ए बाई थ्री से, रिप्लेस बोथ साइड बाय ए को, एंगल ए को रिप्लेस कर दो बेटा किससे रिप्लेस कर दो? ए बाई थ्री से। बस इतनी सी बात याद रखनी है। यदि आपको साइन ए कॉस ए का रिजल्ट ए बाई टू की टर्म्स में लाना है तो एंगल ए को ए बाई टू से रिप्लेस कर दो। यदि आपको साइन ए कॉस ए टेन ए का रिजल्ट ए बाई थ्री की टर्म्स के अंदर लेके आना है तो आप ए को रिप्लेस कर दो बेटा ए बाई थ्री से, खत्म बात। चलिए रिप्लेसमेंट करो बेटा। जैसे ही आपने रिप्लेसमेंट किया दोनों साइड ए को ए बाई थ्री से, इधर बच गया बेटा साइन ए। अच्छा ए बाई थ्री से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं बेटा? ताकि थ्री से थ्री कैंसिल हो जाए और हमारे पास कंप्लीट एंगल बच सके, यहाँ कंप्लीट एंगल बच सके। तो थ्री साइन, देखिए आपका रिजल्ट साइन ए का रिजल्ट किसमें आ गया? ए को रिप्लेस करो ए बाई थ्री से, तो आपका साइन ए का रिजल्ट आ गया बेटा इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री। इसमें आ गया इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री आ गया बेटा ये रिजल्ट। और सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट में दोनों साइड दोबारा ए बाई थ्री से रिप्लेस कर दो, तो थ्री ए से थ्री कैंसिल, इधर आ गया बेटा कॉस ए। इधर रिजल्ट आ गया फोर कॉस क्यूब ए बाई थ्री, फोर कॉस क्यूब ए बाई थ्री माइनस का थ्री कॉस ए बाई थ्री। क्लियर है मेरी बात इतनी? नेक्स्ट रिजल्ट बेटा, ये लास्ट रिजल्ट हमारा थर्ड रिजल्ट। यहां पर भी टेन थ्री का ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है क्योंकि एंगल ए थ्री से मल्टीप्लाई चल रहा है। तो बेटा ये टेन थ्री का रिजल्ट लिखा हुआ है, हमें टेन ए का रिजल्ट चाहिए। जैसे ही आपने दोनों साइड थ्री ए से ए बाई थ्री से रिप्लेस किया तो बेटा यहां पर आ गया टेन ऑफ ए, और हमें टेन ऑफ ए का आंसर चाहिए बेटा इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री। तो आपका आंसर आ गया जैसे ही आपने ए बाई थ्री से रिप्लेस किया, कितना आ गया? थ्री टेन ए बाई थ्री, थ्री टेन ए बाई थ्री माइनस का टेन क्यूब ए बाई थ्री, माइनस का टेन क्यूब ए बाई थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर ए बाई थ्री, ए बाई थ्री। तो फाइनली स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहता हूं आपको, फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी आपको सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बनाने हो, साइन ए कॉस ए टेन ए का रिजल्ट चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू, तो आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूला टू ए वाले में ए को रिप्लेस कर देना ए बाई टू से। ये पहला रिजल्ट मेरा। दूसरा रिजल्ट, जब भी आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बनाने हो, ए बाई थ्री की टर्म्स में रिजल्ट चाहिए, साइन ए कॉस ए टेन ए का रिजल्ट चाहिए ए बाई थ्री की टर्म्स में, तो आपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़े साइन थ्री ए कॉस थ्री ए टेन थ्री ए, इसमें एंगल ए को बेटा रिप्लेस कर देना ए बाई थ्री से। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमें सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला वाला ये जो टॉपिक है जो हमने आज स्टडी किया, इसमें जितने भी हमने सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़े इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू, इन टर्म्स ऑफ ए बाई थ्री, इनमें से एक भी रिजल्ट हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब क्वेश्चन में काम आएगा ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट करके हम हमारा रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप तो आपको बेटा लेक्चर पसंद आया होगा। क्लास का मैं कर रहा हूं दी एंड। फाइनली आपका भी टाइम हो गया है, मेरा भी नेक्स्ट लेक्चर का बेटा टाइम हो गया। चलिए तो लाइक फॉर्मुले, सभी फॉर्मुलेज को बेटा अच्छे से रिवाइज कीजिए। फोर्थ पीरियड में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी फॉर्मुलेज को बेटा अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के फॉर्मुलेज को लर्न कीजिए, उनके प्रूफ्स की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।